नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं। गुरु नानक और साहूकार। श्री गुरु नानक देव जी के समय की एक घटना है। कहते हैं एक गांव में एक साहूकार अपने बही खाते लेकर हिसाब किताब करने गया हुआ था। रुपए पैसे का लेन देन करते करते शाम हो गई और अंधेरा हो गया। रात ठहरने पर लूट लिए जाने का अंदेशा था। उसने जाहिर किया कि उसकी बहियों को बही खातों का गट्ठर उठाकर ले जाने वाले को वह 1 टका देगा। गांव वालों में से कोई तैयार नहीं हुआ। श्री गुरु नानक देव जी उस समय वहीं मौजूद थे। वे आगे आए और उस साहूकार से बोले कि 1 घंटे का रास्ता है। इस बीच या तो वह प्रभु की बात सुनाएगा या फिर वो जो कहेंगे उसे सुनेगा। दोनों चल पड़े। साहूकार को तो कुछ आता नहीं था, अतः श्री गुरु नानक देव जी प्रभु की बात सुनाते रहे और वह चुपचाप सुनता रहा। गांव नज़दीक आ जाने पर गुरु जी ने फरमाया, आपकी मौत नज़दीक है। 1 सप्ताह बाद आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं है सिवाय अभी की हरि कथा के। मौत के बाद यमदूत आपसे पूछेंगे कि आप अपने पुण्य कार्य का फल पहले चाहेंगे या बाद में। आप पुण्य का फल पहले मांगना। गुरु ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। पुण्य का फल अथवा सही मानों में सत्संग का फल भोगने के लिए साहूकार की आत्मा को अंतर के दिव्य मंडलों में भी सत्संग सुनने के लिए 1 घंटे का समय मिला। यमदूत उसे उस स्थान पर ले गए और कहा कि 1 घंटे के बाद तुम वापस आ जाना। अंतर में उसने देखा कि गुरुजी सत्संग कर रहे हैं। समय समाप्त हो जाने पर साहूकार की रूह जब उठकर जाने लगी तो गुरु साहब ने फरमाया, पहले के सत्संग का फल आपने भोग लिया, अभी के सत्संग का फल भी तो है, आप बैठे रहिए। अब आप यमदूतों के पास से मुक्त हो गए हैं। इससे यह पता लगता है कि सत्संग का फल यम के बंधन से मुक्ति दिलाता है। हम सत्संग में बैठकर पूरे ध्यान से और मन को खाली करके सत्संग सुने तो हमें रूहानी उभार मिलेगा और हमारी तरक्की होगी। जय कृपा।